दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आज जो मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के जोधपुर जिले की मामला सामने आया है। 4 मौसियों ने मिलकर 22 दिन के भांजे का गला घोंटकर हत्या कर दी। ये खबर मारवाड़ न्यूज़ 21 ने तैयार की है और पूरी स्टोरी हम आपको इस वीडियो में न्यूज़ रिपोर्ट और आर्टिकल इस्तेमाल करके हमने ये रिपोर्ट बनाई है। मारवाड़ न्यूज़ 21 जोधपुर की एक बड़ी खबर। जोधपुर के कम्युनिस्ट एयरफोर्स क्षेत्र थाना की एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है और पूरे मारवाड़ को झकझोर करके रख दिया। अंधविश्वास और काले जादू की मान्यताओं में 16 दिन में मासूम की हत्या कर और हत्या के बाहरी बल्कि 4 मौसियों ने की है। ये मामला कैसे हुआ? ये मामला जो शाम के समय परिवार के लोग बाहर बैठे थे, तभी रोने की आवाज़ धीरे धीरे बंद होने लगी। जब परिजन अंदर पहुंचे तो बच्चा बेसुध हालत में मिला था। उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया और लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में मामला सामने आया कि बच्चे को पैरों से कुचलकर मारने की कोशिश की गई। पुलिस का शक जब पूछा और तेजी से परिवार की 4 मौसियों की साजिश आई। ये मामला एक अंधविश्वास से जुड़ा हुआ था और पुलिस सूत्रों के अनुसार 4 मौसियों ने शादी में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए काला जादू हो रहा है, ताकि तांत्रिक ये पुराने रिवाज के बेखौफ में आकर उन्हें मासूम का बलिदान देने की मनोकामनाएं पूरी की। ये मान्यता का अंत कर एक मासूम की जान पर पड़ी। पुलिस ने कार्रवाई की और मारवाड़ न्यूज़ 21 को मिली जानकारी के अनुसार घर में अंधविश्वासी गतिविधियों की भूमिका की जांच की जा रही है। घटना मानव बलि और दुर्भाग्यपूर्ण हत्या की श्रेणी में दर्ज किया गया। परिवार सदमे में है। घर में मातम पसरा हुआ है। मासूम माता पिता सदमे में और अपने रिश्तेदारों के अमान्य कदम और यकीनन नहीं कर पा रहे। मारवाड़ में इसकी खलबली मच गई। जैसे ही घटना की फैली तो आसपास के गांवों में दहशत फैल गई। कई गांवों में अंधविश्वास के खिलाफ अभियान की आवाज़ें उठी। मारवाड़ न्यूज़ द्वारा स्थानीय सामाजिक संगठनों से बात कर उन्हें ये घटना सिर्फ एक हत्या बल्कि समाज को शर्मसार करने जैसी सोच को ख़त्म करने। मारवाड़ न्यूज़ 21 आपसे अपील करता है और मारवाड़ न्यूज़ 21 सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप अंधविश्वास से दूर रहें। ऐसी गतिविधियाँ अमान्य गतिविधियाँ देखें तुरंत पुलिस को सूचित करें और बच्चों और परिवार को सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दें। यदि और मारवाड़ न्यूज़ 21 ने जैसे जब मौसियों के मासूम भांजे की जान ली और अंधविश्वास का मामला जोधपुर और मारवाड़ में दिन ब दिन शहरों जहाँ इतिहास, संस्कृति, पारिवारिक संबंधों और मजबूती के किस्से हर गली में, लेकिन इसी शहर में की गली में एक ऐसी कहानी निकली कि जिसे पूरा प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश में स्तंभ। और ये कहानी करीब 16 दिन के भांजे जिसे मौत की ओर धकेलने वाली कोई अजनबी नहीं बल्कि अपनी ही मौसियाँ थी, जो रिश्ते में प्यार, दुलार, सुरक्षा के प्रतीक माना जाता है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के रहने वाले परिवार नवजात बच्चे को
आगमन की खुशी में डूबा हुआ था और पहले ही बच्चे की किलकारियाँ की कमी महसूस थी। जो 16 दिन का था बच्चा पैदा हुआ और घर में माहौल जैसे त्योहारों जैसा हो गया था। माँ की गोद में लेटे नन्हे चेहरे को देखकर मुस्कुराता, लेकिन पता नहीं था कि इसी घर में 4 महिलाएं जो रिश्ते में मौसियाँ थी और वो अंदर एक अंधेरे में दबाई बैठी थी। ऐसा अंधेरा जल्द ही इस घर में भविष्य की ओर धकेलने का काम किया। उस रात को परिवार के पुरुष सदस्य बाहर बैठे हुए थे और महिलाएं बच्चे के साथ कमरे में थी। बच्चे का रोना धीरे धीरे कम होने लगा तो किसी ने सोचा शायद बच्चा सो गया, लेकिन कुछ चुप्पी के परिवार को घेरा एक सदस्य अंदर देखने गया तो जो दृश्य था वो किसी ने उम्र पर रातों को डराने वाली काफ़ी थी। दूसरा इसमें अध्याय आया कि परिवार की चीख, बच्चा बेहोशी की हालत में और चेहरे पर पीड़ा और शरीर दबाए के निशान। तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कुछ ही मिनटों में कह दिया हम इसे बचा नहीं सकते। घर में ही कुछ ऐसे थम गया। बच्चों की माँ चीख चीख कर रोने लगी। पिता हाथ जोड़कर डॉक्टरों से विनती कर रहा था कि लेकिन इन मासूमों का क्या कसूर है। और एयरफोर्स थाना को सूचना मिलते ही मामला गंभीरता से लिया और 16 दिन के बच्चे को प्राकृतिक मौत नहीं हो सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पूरा परिवार जमीन हिला दिया। बच्चे की मौत पैरों से दबाए डालने के कारण हुई है। यह पढ़ते सुनते ही हादसा पूछताछ शुरू हुई। पहले रिश्तेदारों को पता ही नहीं था और बच्चा अचानक शांत स्वभाव में आ गया था। जरा सोचिए, जिस समाज में रिश्ते में भगवान से ऊपर बच्चे को मानते हैं, उसी समाज में अंधविश्वास की आज जड़ें जमाए बैठे हुए 4 मौसी जो हमारे समाज में माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन उस मौसी ने अपनी घर में शादी की परेशानियों और जीवन समस्याओं और तांत्रिक के चक्कर में आने का भरोसा शुरू कर दिया था और धीरे धीरे मन में पागलपन जैसा अंधविश्वास आ गया, बल्कि एक बलि देकर ठीक हो जाएगा। उस बलि में उन्होंने अपने ही 16 दिन के भांजे को चुना। पुलिस ने पूछताछ में सामने आई क्राइम कम नहीं हुआ है और ये क्राइम फिल्मों जैसा है। जिस समय घर के बाहर बैठे थे और 4 मौसियाँ कमरे में थी और बच्चे ज़मीन पर रखा हुआ था, तांत्रिक ने बताया गया तरीका, बच्चे को चुप करा दो और उसे रोने ना दो और रोक दो। पैरों से दबाव डालना ताकि नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए। और जैसे ही पुलिस ने 4 मौसियों को संदिग्धता से पता चला, तुरंत ही हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। पुलिस ने पता लगते ही कोशिश की और इस अपराध में के पीछे तांत्रिक थे और महिलाओं को भटका रहे थे। मामला निम्न धाराओं में दर्ज हुआ। 302 आईपीसी की धारा, 120 बी साजिश, 34 आईपीसी की सामूहिक अपराध और सामूहिक चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लगाई गई है। अगर दोष सिद्ध होता तो उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। 7वां अध्याय परिवार के रिश्तों पर लगा दाग और मासूम पिता जो खुद अपनी बहनों पर भरोसा करते थे, अब सदमे में उनकी पत्नी को लगातार रो रो कर कह रहा है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी बहनें नहीं तेरी बहनें बच्चे की जान ली। पूरा मामला इस घटना को डरा दिया है और गांवों और कस्बों में चर्चा एक अंधविश्वास का कारण बताई जा रही है। मारवाड़ न्यूज़ हमेशा सामाजिक मुद्दों पर बोलता है और यह घटना साबित की है अंधविश्वास कितना ही खतरनाक हो सकता है, ऐसे इंसान और इंसानियत को भुलाने पर मजबूर करता है। कैसे रिश्ते हैं जो प्यार पर एक जहरीला बना देता है। अंधविश्वास कोई धार्मिक आस्था नहीं है, यह अज्ञानता का रूप है जो परिवार, समाज और मानवता को नष्ट कर देती है। मारवाड़ न्यूज़ ने एक 9वां अध्याय किया। इस घटना को सिर्फ एक क्राइम स्टोरी का रूप नहीं देखें, यह एक चेतावनी है।
की दर्पण है। ये सच है कि समाज में आज भी काला जादू और तांत्रिक फैला हुआ है। हमारी अपील है कि आप आसपास के लोगों को और अंधविश्वास शिकार ना है और उन्हें समझाएं। कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़े तो पुलिस को बताएं और बच्चों की सुरक्षा हल्के में मत लें। परिवार की सोच और संदिग्ध लोगों से सजग रहें। और अंतिम अध्याय जो मासूम की ज़िंदगी, जिसकी चीख, आंखें की आवाज़ और हवा में तैरती। बच्चे की कहानी सिर्फ 16 दिन में ही ख़त्म हो गई, लेकिन समाज में दुख की और अंतिम सांसें और दर्द और मासूम पूरा परिवार और लंबे दर्द और समय तक मारवाड़ के लोग भी याद रखेंगे। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है। जब अंधविश्वासों पर, रिश्तों पर हावी हो जाते हैं, सब सुरक्षित जगह पर भी जानलेवा हो सकती है। मारवाड़ न्यूज़ ने लगातार फॉलो कर रहा है और आगे का अपडेट आएगी तो आपको बताएंगे। ये घटना थी जो राजस्थान के जोधपुर की थी। एक नाबालिग भांजे को एक अंधविश्वास के चक्कर में आकर उन्होंने एक, पुलिस के अनुसार बनाड़ रोड पर गुजरावास और सांसियों की ढाणी निवासी पूनाराम सांसी गत 24 अक्टूबर को अपना बेटा हुआ और पत्नी सुमन को नवजात पुत्र को साथ सांसी बस्ती के स्थित पीर में गया और शनिवार को 3:30 पर सभी घर में सो रहे थे। आरोपी मंजू, गीता, ममता, रामेश्वरी पत्नी राजूराम सांसी उठी और कमरे में सो रही सुमन के पास बच्चे को दूसरे कमरे में ले गई और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई है और पटकना शुरू कर दिया। उसके बाद गुप्तांग खींचे गए। हल्ला, सुनसान मकान और सोया हुआ भाई और बहनें आने लगी और बहनें मानी नहीं। मासूम को मारकर चारों बाहर गई और मजदूरी करने वाले मृतक के पिता पूनाराम चारों सालियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। थानाधिकारी रामकृष्ण ताडा ने बताया कि नेहरू कॉलोनी निवासी मंजू 22 साल, गीता 25 साल, ममता 22 साल, मूलतः गुजरावास सांसी बस्ती, हाल निवासी नेहरू कॉलोनी। रामेश्वरी 27 वर्ष पत्नी राजूराम सांसी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आयुक्त पूर्व साइन CIPS सहायक पुलिस आयुक्त पूर्व प्रतीक सिंह, SDM वीरेंद्र सिंह राठौड़, थाना अधिकारी रामकृष्ण ताडा मौके पर पहुंचे और FSL को बुलाकर साक्ष्य को संकलित किया गया। ये जो मैंने घटना बताई, एक कि 4 मौसियाँ थी जिन्होंने अपने भांजे को एक बलि देकर और उसका काम हत्या कर दी। जोधपुर में माँ और मौसी को एक ही समान बताया जा रहा है और माँ के न होने पर मौसी ही बच्चों जैसा प्यार दुलार करती है। कहावत है। एयरपोर्ट के थाना अंतर्गत बग्गी खाना रोड, नेहरू कॉलोनी, 4 मौसियों ने झुठला दिया कि कॉलोनी के मकान में शनिवार तड़के 3:30 या 4 बजे चारों मौसियाँ मिलकर 22 दिन के भांजे की हत्या कर दी और इन चारों ने जब